तो एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट कर दिया वेलोसिटी u से एंगल थीटा में। तो इसमें पूछा है कि फाइंड, ए पार्ट क्या है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O when it is at its highest point. जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O बताना है। सेकेंड क्या है, टॉर्क भी बता दो अबाउट O एट हाईएस्ट पॉइंट। कैसे करेंगे, तो जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये ऐसे जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कितनी, u cos थीटा, जो यहां की वही रहती है हमेशा, तो u cos थीटा, दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट O बताना है, तो हम जानते हैं या तो इस R के परपेंडिकुलर कर लो तो फिर एंगल्स की प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा सेकंड मेथड क्या है कि जो वेलोसिटी है उसको एक्सटेंड करके लाइन ऑफ वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो फ्रॉम पॉइंट O, तो ये हो जाएगा R परपेंडिकुलर। तो एंगुलर मोमेंटम L अबाउट O कितना हो जाएगा, M R परपेंडिकुलर V, तो M R परपेंडिकुलर कितना है, H मैक्सिमम है, R परपेंडिकुलर इज H मैक्स फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो M R परपेंडिकुलर और V कितना है, U cos थीटा, तो R परपेंडिकुलर हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो यहां से क्या आ गया, M U cos थीटा को लिख सकते हैं UX, और ये हो गया U स्क्वायर Y, U साइन थीटा UI का स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो पार्ट ए तो ये हो गया फर्स्ट का पार्ट ए, और फर्स्ट का बी पार्ट में क्या होगा, टॉर्क अबाउट O। टॉर्क अबाउट O इज, इसमें भी कैसे करते थे, R परपेंडिकुलर F कर देते हैं, R परपेंडिकुलर F वाला यूज कर लेते हैं, तो F तो mg है, कांस्टेंट है, तो mg और R परपेंडिकुलर कितना है, ये mg हुआ, दिस इज mg, और इसी को एक्सटेंड करके लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उससे, तो ये हुआ, तो ये कितना हुआ। अच्छा, इसका साइन क्या होगा, अबाउट O पूछा है ना, तो R क्रॉस B अंदर की साइड, तो अंदर की साइड हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो दैट विल बी क्रॉस को किससे बताओगे, पॉजिटिव से बता दो या नेगेटिव से, अपनी मर्जी है, तो लेकिन अंदर की साइड है। अच्छा, तो R परपेंडिकुलर F, तो R परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, R परपेंडिकुलर ये दिस इज R/2, ये R परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए, mg दिस इज mg, R/2 इज U स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय G। ये तो हो गया रेंज का हाफ करेंगे तो अपॉन 2, और इंटू फोर्स इज mg, तो कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो U साइन थीटा U cos थीटा इज UX एंड U साइन थीटा इज UY, और G से G कैंसिल, तो M UX इंटू UY आ गया। अच्छा, फिर बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछा फाइंड एंगुलर मोमेंटम about point of projection at any time t, point of projection
ओ एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे। ये तो ए पार्ट, और बी पार्ट में फिर से फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे, अब टी टाइम पे बताना है एंगुलर मोमेंटम, तो कैसे करेंगे? तो टी टाइम पे मान लेते हैं कि किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल यहां पर है, ये वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? टेंजेंशियल ऐसे होगी, दिस इज वेलोसिटी v। अच्छा, किसी भी टाइम t पे, तो ये r वेक्टर हो गया, मास तो m था इसका। अच्छा, तो ये हो गया x, और ये y कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t, y कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t, r वेक्टर एट एनी टाइम t, v वेक्टर एट एनी टाइम t। तो कैसे करेंगे? एंगुलर मोमेंटम L अबाउट O एट एनी टाइम t इज इक्वल टू m r क्रॉस v। यही होता है, r एट एनी टाइम t एंड v एट एनी टाइम t। तो m r कितना हो जाएगा? r वेक्टर। r वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? x i प्लस x एट एनी टाइम t प्लस y एट एनी टाइम t इंटू j। दिस इज r वेक्टर क्रॉस r क्रॉस v वेक्टर को कैसे लिखेंगे? vxi प्लस vyj। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, xi को क्या लिख सकते हैं? x को क्या लिख सकते हैं? u cos, दिस x डिस्टेंस कितना हुआ? u cos थीटा इंटू t प्लस ये i हो गया। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। दिस इज y एट एनी टाइम t क्रॉस vx क्या हो जाएगा? ये तो ux ही रहेगा, u cos थीटा। vx इज u cos थीटा, और vy कितना हो जाएगा? u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt। दिस इज vy। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? m तो बाहर है, तो u cos थीटा i क्रॉस i इज 0, i क्रॉस j इज k, तो u cos थीटा इंटू u sin थीटा माइनस gt, और i क्रॉस j कितना हो गया? k। अच्छा, अब ये j क्रॉस i इज माइनस k, तो माइनस कितना हो जाएगा? u cos थीटा इंटू कितना हो गया? u sin थीटा t माइनस gt स्क्वायर बाय 2, ये आ गया, और ये k में है, या फिर इसको लिख लो प्लस और यहां माइनस k कर दो, तो कितना हो गया? m u cos थीटा u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा k, u sin थीटा t, ये भी तो था। अच्छा, vx इज u cos थीटा, vx इज u cos थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया?
u cos थीटा t भी तो लिखोगे ना, ये कितना है u cos थीटा t, तो u cos थीटा t इंटू u sin थीटा माइनस gt। हाँ, तो ये कितना आ गया u स्क्वायर, यह आएगा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी, और यहां भी आ रहा है u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी, और ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया क्योंकि u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, ये भी u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी माइनस में के, ये प्लस के वो माइनस के, कैंसिल। तो ये आ गया u cos थीटा टी माइनस जी टी माइनस u cos थीटा जी टी स्क्वायर, ये कितना है माइनस u cos थीटा जी टी स्क्वायर, और ये k, और यहां कितना आ गया प्लस u cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो u cos थीटा जी टी स्क्वायर बाय 2, u cos थीटा जी टी स्क्वायर बाय 2, और ये k वेक्टर, तो u cos थीटा जी टी स्क्वायर u cos थीटा जी टी स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना आ गया डेट इज इक्वल टू m माइनस में आ जाएगा u cos थीटा जी टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ ओ कितना आया माइनस एम यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर बाय 2, और दिस इज के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस के, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में। एक तरह से इसको मैंने क्या माना था x, ये y, और z एक्सिस कहां थे, i क्रॉस j करते हैं तो z एक्सिस टुवर्ड्स अस तो पॉजिटिव है, और इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड इज नेगेटिव z एक्सिस, तो ये नेगेटिव z एक्सिस मतलब इनटू दिस प्लेन ऑफ दिस बोर्ड है। और वैसे भी देखें तो दिस इज वेक्टर r क्रॉस b तो अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम आ गया एट एनी टाइम t। अच्छा, अब इसको चेक भी कर सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना हो तो t को क्या पुट कर दूं, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है तो t को क्या पुट कर दूं, t को पुट कर दो uy बाय g, तो uy बाय g पुट करूंगा इधर, और ये ux है तो कितना बन जाएगा mux, ये कितना हो जाएगा mux, दिस इज ux gt स्क्वायर, और अपॉन 2 mux अपॉन 2 gt स्क्वायर, माइनस तो है ही, और माइनस के तो लिख ही देंगे, और टी स्क्वायर मतलब u स्क्वायर y अपॉन g से g कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर, अच्छा g स्क्वायर भी है तो g कैंसिल हो गया, तो देखो सेम आ गया, ये जो हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ ओ निकाला था फर्स्ट ए पार्ट के, वो इसके सेम आ गया, टी स्क्वायर तो हटा दो, तो ये पुट करेंगे तो टी स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, यू स्क्वायर वाई बाय जी स्क्वायर, इसके अंदर यू स्क्वायर वाई बाय जी स्क्वायर, और ये माइनस के, तो ये सेम आ गया जो हमने यहां निकाला था, चेक भी हो गया। देखना कोई कैलकुलेशन इसलिए गिनाओ। अच्छा, टॉर्क को भी चेक कर सकते हैं, टॉर्क कैसे निकाल लेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी टाइम टी आ चुका है। अच्छा, इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ओ से लेके जब तक ये लैंड करता है, प्रोजेक्शन से लैंडिंग तक, तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टी इंक्रीज कर रहा है, तो जेड एक्सिस में क्या हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर क्या होगा इंक्रीज। हम कई बार ऐसा कर देते हैं कि आर क्रॉस वी सोचते हैं कि भाई पहले तो वी डिक्रीज हो रहा था, आर तो चलो हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन वी हाईएस्ट पॉइंट तक डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल कंफ्यूज हो गए, तो ये मैथमेटिकली निकाला हमने, तो ये क्या आ गया कि इंक्रीज करता है। अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम को ये हमने चेक भी कर लिया हाईएस्ट पॉइंट पे एट एनी टाइम टी निकाल के, टी को पुट कर दिया हाईएस्ट पॉइंट पे, क्या पुट कर देंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ यू आई बाई जी। अच्छा, अब टॉर्क एट एनी टाइम टी निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो टॉर्क एट एनी टाइम टी क्या आ जाएगा, टॉर्क एट एनी टाइम टी अबाउट ओ एट एनी टाइम टी इज dl0 अपॉन dt, यही तो आएगा, तो दैट इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t,
तो कितना आ गया एम यू कॉस थीटा, ये तो सब कांस्टेंट है, जी और अपॉन 2 ये तो कांस्टेंट हो गया, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2t, और माइनस के तो ऐसे ही रहा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया dl0 बाय dt। तो टॉर्क अबाउट एनी टाइम t कितना आया u cos थीटा gt स्क्वायर बाय 2। तो u इसको ux भी मान सकते हैं, तो m ux gt, एम ux ये कितना आ गया एम ux g, और t को क्या मतलब ये आ गया आंसर, तो ये आ गया एंगुलर टॉर्क अबाउट पॉइंट O एट एनी टाइम t इज, ये लिख देता हूं, तो ये तो बी पार्ट का तो ये आ गया cos थीटा g t और माइनस के, ये आ गया। अच्छा, तो अब इसको भी चेक कर सकते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट पे टॉर्क हमने निकाली थी, कैसे चेक कर सकते हैं, टी को पुट कर दो यू वाई बाय जी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो एम यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा को लिख सकते हैं यू एक्स, टॉर्क अबाउट ओ एट हाईएस्ट पॉइंट, तो टी इक्वल टू कितना हो गया यू वाई बाय जी, तो एम यू एक्स जी, टी को लिख दिया मैंने यू वाई बाय जी, और ये माइनस के, तो g से g कैंसिल, तो एम यू एक्स यू वाई, एम यू एक्स यू वाई माइनस के, तो ये सेम आ रहा है जो हमने इससे निकाला था टॉर्क एट हाईएस्ट पॉइंट, जो भी निकाला था पार्ट 1 में, तो एट टाइम t निकाल के और t को यू वाई बाई जी पुट करें तो सेम आ गया। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये, और टॉर्क क्या है कांस्टेंट है, टॉर्क तो कांस्टेंट रही, किसी भी टाइम t पे टॉर्क क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि ux कांस्टेंट नहीं, टॉर्क एट एनी टाइम t वो भी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कैसे, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो टॉर्क एट एनी टाइम t क्या आया था, ये आया था, तो यहां पर u cos थीटा m ये तो कांस्टेंट है, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, t इज इंक्रीजिंग, तो टॉर्क एट एनी टाइम t क्या है वो भी इंक्रीजिंग है, एंगुलर मोमेंटम भी इंक्रीजिंग है विद टाइम t, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ये आया, तो ये और भी ज्यादा इंक्रीजिंग है शायद, क्योंकि टी स्क्वायर है, तो दोनों कहने का मतलब दोनों एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इंक्रीजिंग है फॉर होल मोशन टिल इट लैंड्स। तो पहले तो हमने डायरेक्ट निकाला किसी पॉइंट पे, फिर उसके बाद एट एनी टाइम t निकाला, और फिर एनी टाइम t पे हाईएस्ट पॉइंट वाला चेक भी कर लिया।